नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। संविधान के अनुसानी के अनुसार 79 के अनुसार कहा गया है कि एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो हम संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति और लोकसभा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज बारी है राज्यसभा की, ठीक है। तीसरा और राज्यसभा की बारी है, तो चलिए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ तक संसद के उच्च सदन, याद रखिएगा कि संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं और संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। इस सदन की अधिकतम संख्या कितनी है? देखिए 250 है। उसमें कितनी थी? 550 थी। इसमें कितनी है? 250 है, ठीक है। अधिकतम संख्या राज्यसभा की। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 निर्वाचित तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी, ठीक है। तो कुल कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 245 है। 233 राज्यों द्वारा निर्वाचित होकर और 12 के हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। देखिए लिखा है कि सर्वाधिक राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, जहाँ से 31 होती हैं। दूसरे नंबर पर पूछ दे, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र से जाती है जितनी 19 सीटें हैं, और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर जिसकी 18 सीटें हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों की 16-16 सीटें हैं। तो चौथे और पाँचवें नंबर पर किसी को भी रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले 12 सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य विज्ञान और समाज सेवा, याद रखिएगा तीनों, ध्यान रखिएगा, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, तीनों की सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। बस ये 3 का उल्लेख किया गया, याद रखिएगा। कभी कभी बढ़ा के पूछ देता है, कोई और भी डाल देगा इसमें, तो उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिलहाल में सिर्फ 3 है। नेक्स्ट है, सभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा में क्या होता है कि विधानसभा के जितने निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जनता राज्यसभा के सदस्यों में शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा, नेक्स्ट है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। याद रखिएगा कि राज्यसभा का क्वेश्चन कई बार लगातार हर बार पूछता रहता है कि राज्यसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है, कब होता है। तो याद रखिएगा राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। यह एक स्थायी सदन है, ठीक है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष यानी हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसके तहत अगर होगा तो इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ध्यान दीजिएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, इस अवधि में राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्ते को ही उपराष्ट्रपति भी क्या करता है? उपभोग करता है, यानी प्राप्त करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति को चुनती है, यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 250 या वर्तमान 245 है, वही 245 में से अपने में से किसी को एक को उपसभापति के रूप में चुनते हैं। उपसभापति क्या करता है कि और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं, नहीं उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकती है, ठीक है। राज्यसभा में अगर चाह दे तो राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं? बहुमत के पद से उपसभापति को हटाया जा सकता है, परंतु उपराष्ट्रपति यानी सभापति को नहीं हटा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। उनके लिए अलग कोई अलग होती है, अलग प्रक्रिया होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट है कि जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा, ठीक है। तो ये सभापति जब न रिक्त होते हैं, किसी सभापति कहीं और चले या किसी कारणवश अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो उनकी जगह पे सभापति का कार्य कौन करेंगे? तो उपसभापति करेंगे। नेक्स्ट है, जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे, सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे, उस समय उपसभापति ही सभापति के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। आपको सभी पता है कि जितनी भी सीटें विधानसभा हो, लोकसभा और राज्यसभा, सभी को राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जिसकी जितनी जनसंख्या रहेगी उसके अनुसार उनको सीटें प्राप्त होंगी।
नेक्स्ट है कि वर्ष 2003 में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी हो। ठीक है, चाहे निवासी, इसमें ये कंडीशन नहीं लगाया है कि मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, चाहे ऐसा ऐसा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, जबकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आपका कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन राज्यसभा की एकांतिक प्रवृत्ति शक्ति है, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना राज्यसभा क्या है, एक एक क्या होता है, एक क्या है, अनन्य अधिकार है, अनन्य अधिकार है इसके पास, केवल इन्हीं के पास अधिकार है राज्यसभा की। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं से। और लिखा है दूसरा कि भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 2 दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। याद रखिएगा, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात अब उसको भी 2 हो गए हैं। तो पहले देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के पास केवल कुल 4 राज्यसभा की सीटें थी। तो अगर सरकार परिसीमन करेगी तो उसके बाद क्या कर देगी कि 3 दे देगी जम्मू कश्मीर को और 1 दे देगी लद्दाख क्षेत्र को। ठीक है, तब हो जाएंगे। तब यहाँ पे सिर्फ 2 है फिलहाल, दिल्ली पुदुचेरी, तब जाके कितने हो जाएंगे, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे जिनके पास राज्यसभा में सीटें है। ठीक है, प्रतिनिधि हैं। जम्मू कश्मीर के पास 3 हो जाएंगी और 1 हो जाएंगी आपके पास लद्दाख की। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 4थी अनुसूची में राज्यसभा के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र में सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया। ठीक है, 4थी अनुसूची में क्या मिलता है, राज्यसभा सीटों के क्षेत्रों के आवंटन का प्रावधान है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम, याद रखिएगा 2/3 बहुमत, 2/3 याद रखिएगा, से ऐसा संकल्प पारित करे जो राज्य सूची के विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में केंद्रीय संसद को राज्य सूची में अंकित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं है। यानी कि राज्य सूची पर भी क्या आता है, केंद्र नियम कानून बना सकती है। ठीक है, परंतु जैसे कब बनाएगी, आपातकाल के समय, और आपातकाल जैसे हटेगा उसको 6 माह के अंदर क्या होगा, दोनों सदनों में पारित कराना होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। 6 माह के अंदर निरस्त हो जाएगा, 6 माह के बाद। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित करें। 2 या 2 से अधिक विधान जो है विधानमंडल है, कोई प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद को बनाना चाहिए, तो कानून क्या, संसद क्या कर सकती है, उस पर कानून, उस विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, ऐसे होगा क्या, जैसे कि 2 राज्यों को कोई नियम की जरूरत है, 2 राज्यों को लगता है कि ये कानून जो है पूरे देश में बनना चाहिए, तो वो राज्य क्या करेंगी, जाके संसद में बोलेंगे कि ये राज्य, ये कानून है, आप बनाइए। होता क्या है, कोई राज्य अगर कोई नियम या नीति या कानून बनाता है तो वो सिर्फ उसके राज्य क्षेत्र में लागू होता है, ना कि किसी अन्य राज्य क्षेत्र पे। जबकि संसद कोई नियम या कानून बना देता है तो वो संपूर्ण भारत में लागू होता है। ठीक है, तो इसके तहत ये राज्य ऐसा कर सकती हैं। दूसरा है अनुच्छेद 53 का 253 का अनुसार संसद को किसी अन्य देश, ठीक है, संसद क्या करती है, किसी भी अन्य देश के संधि समझौते या कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन जो भी है, ठीक है, हमारा विदेश नीति के संदर्भ में कोई भी चीज़ हो, उस पर सरकार, चाहे राज्य सूची का विषय है, चाहे केंद्र सूची का, चाहे समर्थित किसी भी सूची का विषय हो, तो सरकार, केंद्र सरकार उस पर क्या कर सकती है, नियम या कानून बना सकती है। याद रखिएगा। ठीक है, यदि विदेश नीति के संबंधित कोई मुद्दा आ जाए तब फिर उसमें कोई भी उसमें रोक टोक नहीं कर सकता है। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि राज्यसभा में होते हैं कितने होते सदस्य, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका कि 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा बी है कि 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और सी है या 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और डी है 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन है आपका सी, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है, किस आधार पर दिया जाता है, प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। तो ऑप्शन होता है बी, किसी कोई भी होता है, जनसंख्या के अनुपात में ही राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया जाता है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दूसरा है कि निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। तीसरा है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। उपयुक्त में से कौन कौन सा सही है बताना है। केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक और तीन, या कोई भी नहीं। तो ऑप्शन है आपका डी, कोई भी नहीं। ठीक है, उसमें से कोई भी सही नहीं है। ये पहले देख लेते कौन कौन सा। तो पहला है आपका कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि दिल्ली, पुदुचेरी और फिलहाल वर्तमान में देखा जाए तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। पहला गलत हो गया। दूसरा है कि निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में होता है, ये भी नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकार इनके निर्णयों का झगड़ा का समाधान नहीं करता है। तीसरा है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये तीसरा भी गलत है, क्योंकि संसद के अनुसार तीन चीज़ आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों गलत है। यहाँ देख लीजिए, निर्वाचन संबंधी झगड़े करने का निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में। याद रखिएगा कि राज्यसभा में संबंधित निर्वाचन संबंधित कोई भी झगड़ा होता है या कोई भी मतभेद होता है तो उसका जो निर्णय करेगा कौन करेगा, न्यायपालिका करेगा, न कि निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों की विधान परिषदों द्वारा, राज्यों की विधानसभा विधान परिषदों द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन है आपका राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। अधिकांश बच्चे नहीं जो समझ पाते हैं, लोकसभा को ही मान लेते हैं कि 5 वर्ष उसका है, तो इसका भी क्या होगा, 5 ही वर्ष होगा। तो जहाँ ऊपर वो गलत हो जाते हैं, इसका याद रखिएगा कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। जिसका हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। पहला है इसके एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। दूसरा है इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तीसरा है इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। और चौथा है इसके एक तिहाई सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका कि तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने दिनों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए या आजीवन के लिए। तो ऑप्शन है आपका जी 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या डी BMC यानी कि विघटित और 2 वर्ष अवकाश। तो ऑप्शन है आपका बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है पूछना चाह रहा है। 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, कार्यकाल पूछा राज्यसभा का, क्या 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, या समाप्त होने का विषय नहीं है। तो ऑप्शन डी है आपका, समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं दिया गया है संविधान में। नेक्स्ट है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, ए राष्ट्रपति को, बी उपराष्ट्रपति को, सी सर्वोच्च न्यायालय को, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका डी उपयुक्त में से, यानी किसी को भी राज्यसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही बताना है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन ए है, सब पहले ही देख रहे थे। तो वो लिखा है कि भारत के महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा कैसे भंग होती है। सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग कर देते हैं, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो कोई भंग होती ही नहीं है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ऑप्शन डी किसी के द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, कितने व्यक्ति मनोनीत किए, पूछ रहा है। 1, 10, 15, 12, 20। तो ऑप्शन है सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है कितने सदस्य को, राज्यसभा में 10 सदस्य, राज्यसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 15 सदस्य, या राज्यसभा में 12 सदस्य। ऑप्शन है आपका डी राज्यसभा में 12 सदस्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई वो कौन थी? जयललिता, नरगिस दत्त, वैजयंती माला या देविका रानी? ऑप्शन है आपका बी, नरगिस दत्त। याद रखिएगा कि भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया उनका नाम था नरगिस दत्त, जिनका कार्यकाल 1980 से 1981 तक था। और जयललिता जयराम ये भी अभिनेत्री थी जिनका राज्यसभा सदस्य थी। ये दूसरी एक्ट्रेस थी जो 3 अप्रैल 1984 से और 28 जनवरी 1979 तक अपने पद पर रही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब वैजयंती माला क्या थी? AIMDMK की मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी। ठीक है, कभी मौका मिले जयललिता जयराम की थोड़ा एक बार बायोग्राफी पढ़िएगा, बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व वाली व्यक्ति थी। ठीक है, इनको देखिएगा, अम्मा के नाम से बहुत मशहूर रही थी। इन्होंने ऐसा भोजन के सिस्टम ला दिया था कि मतलब बहुत सस्ते में आप जो है कि भर पेट खाना आप बहुत अच्छे से खा सकते थे। इनको अम्मा के नाम से बहुत फेमस होती थी ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति बारे में सही नहीं है? तो पहला सही नहीं है पूछ रहा है। पहला है कि राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्र हित में है। दूसरा है कि राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऑप्शन सी है, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। और डी है कि राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्र हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। ऑप्शन है आपका डी, राज्य सूची से सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा, याद रखिए केवल राज्यसभा ही बना सकती है। राज्य सूची का विषय राज्यसभा क्यों बनाएगी? क्योंकि वो जबकि वो संसद का पार्ट है, इसलिए बनाएंगे क्योंकि राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। तो आफ्टर ऑल आते हैं वहीं से हैं, विधानसभाओं से ही, तो इसीलिए क्या होता है कि राज्य सूची पर इनको अधिकार दे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के ग्रहण साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। दूसरा है कि लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। या सी है कि राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत पारित कर लिया जाए। या डी है कि राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो ऑप्शन है आपका डी, राज्यसभा द्वारा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाता है तो क्या होता है, संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का शक्ति प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है आपका 2/3, याद रखिएगा 2/3 होता है राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले कम से कम 2/3 से पारित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद पूछ रहा है। ऑप्शन है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 240 या अनुच्छेद 249। तो ऑप्शन है आंसर आपका डी, अनुच्छेद 249 के तहत भारतीय संविधान संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, उसका अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है बताना है। पहला कथन है राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। दूसरा है राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। तीसरा है राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। उपयुक्त में से कौन कौन सही है? ऑप्शन है आपका केवल 1 और 2, केवल 2 3 या 1 2 3। तो ऑप्शन है आपका बी, केवल 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस पर लिखा हुआ कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु भेजा जाता है। ठीक, याद रखिएगा इस सिफारिशों हेतु राज्यसभा में भेजा जाता है, जिससे राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है। ठीक है, परंतु अगर राज्यसभा की सिफारिश मानने को लोकसभा क्या है कि उनकी सिफारिश को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है, कोई जरूरी नहीं उनकी सिफारिशों को माने ही। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक को लोकसभा वापस नहीं करती है तो उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है और वह क्या हो जाता है, अतः संशोधन किया जाए वो क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा के पास धन विधेयक में संशोधन का कोई अधिकार या शक्ति प्राप्त नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट के लिए क्या है कि अनुदान मांगे 113 के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपका पहला कि किसी धन विधेयक को ध्यान सुनिएगा, बहुत लंबा है थोड़ा। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद
राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। कारण है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। तो बच रहा है कौन कारण, कथन कारण पूछ रहा है, कौन सा सही है? पूछ रहा है कथन कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण सही है। कथन कारण दोनों सही है परंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन है आपका डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको मानने के लिए जो राज्यसभा जो भी अपना देगा, सिफारिश देगा, उसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। ठीक है, और धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, पेश नहीं किया जा सकता, ये सही है। पेश नहीं किया जाता, उनकी सिफारिशों के लिए बस भेजा जाता है राज्यसभा के पास। ठीक है, पेश नहीं किया जाता। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? विशेषाधिकार की बात कर रहा है। पहला है राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। ऑप्शन बी है कि संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। तो सी है आपका कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना। और डी है आपका कि चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। तो यहाँ आप देखें उत्तर बी लिखा हुआ है कि संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ देना कि राज्यसभा के पास किसकी मतलब ऐसी शक्ति जो है, ऐसा कौन शक्ति है जो लोकसभा के पास भी नहीं है? तो बस ये याद रखिएगा, ये सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अधिकांश क्वेश्चन यही पूछते हैं कि कौन सा, तो यही है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये शक्ति सिर्फ किसके पास है, तो राज्यसभा के पास है, न कि लोकसभा के पास। राज्यसभा चाहिए तभी लोकसभा क्या करती है, संसद पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा अनन्य अधिकार है? अनन्य अधिकार देखिए पूछ दिया है, तो वही है। पहला है, ऑप्शन दिया है उसमें, सॉरी ऑप्शन दिया आपका कि पहला है राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई करना, एक नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन है आपका सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु राज्यसभा का एक अनन्य अधिकार होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय सेवाओं का के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले के 2/3 सदस्यों संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवाओं या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित करना होता है तो अखिल भारतीय सेवा का स्थापना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय सेवा का स्थापना संबंधी से 312 के तहत क्या होता है? एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु प्रावधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल की बात कर दिया है। ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 249। तो आंसर है आपका डी, अनुच्छेद 249 के तहत भारतीय संविधान संसद को राज्य सूची के विषय पर संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है जब आपातकाल होता है तब। नेक्स्ट है आपका, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए, क्या लिखा है? यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है उपयुक्त में से कुछ नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा से नहीं लोकसभा से होता है, कि लोकसभा में प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? ऑप्शन है, इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित है, या इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो ऑप्शन डी है आपका, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन संबंधित है 4थी अनुसूची में है, भाषा जो संबंधित है वो 8वीं अनुसूची में है, और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित है वो 5वीं और 6ठी अनुसूची में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों युग्मों में से किस राज्य में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? यानी किसकी सीटें एक बराबर है, ये बताना है किस राज्य की। ऑप्शन दिया आपका, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, गुजरात तथा राजस्थान, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। तो इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, ये थोड़ा क्योंकि परिसीमन के बाद कुछ सीटें बदल गई हैं, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन भी पुराना है। ठीक है, उसमें देख लीजिए क्या है कि राज्यसभा की 11 सीटें तेलंगाना में और 7 सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 और गुजरात में, जैसे पहले नंबर पर यूपी है 31 है, उसके बाद महाराष्ट्र ही है, दूसरे नंबर पर 19 और 18 के साथ कौन सा नंबर है आपका? तमिलनाडु है। ठीक है, 18 सीटें हैं। उसके बाद 16 सीटें हैं बिहार और पश्चिम बंगाल के पास।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए राज्य तथा सभा में आवंटित सदस्य संख्या सूची दी गई, इनमें से कौन सुमेलित है? ये भी पुराना हो चुका है, 2009 का क्वेश्चन है, पर नहीं 2008 में ही तो परिसीमन लगाया था ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि नीचे कुछ राज्यों को राज्यसभा में उन्होंने आवंटित सदस्य संख्या दी गई है, पूछा हमसे कौन सुमेलित नहीं है बताना है। मध्य प्रदेश 16, तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र 19, पश्चिम बंगाल 16। तो हमको लग रहा है पश्चिम बंगाल होगा 16, क्योंकि पश्चिम बंगाल 16 है, बिहार भी 16 है, महाराष्ट्र आपका 19 है, सही है। तमिलनाडु 18 है, मध्य प्रदेश 16 है। मध्य प्रदेश हमको लग रहा है गलत है, इसमें मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसमें ऊपर देखिए मध्य प्रदेश कितना दिया हुआ है 11, पूर्व में 16 था, अब वर्तमान में 11 है, ठीक है, पूर्व में 16 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, नीचे दिए गए कोटों में चयन करना है। देख लीजिए, वही राज्यसभा में स्थान दिया है, राज्यों के नाम दिया है। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल कौन कौन सा है? तो हमने अभी पढ़ा कि पश्चिम बंगाल के पास 16 है और महाराष्ट्र के पास 19 है। तो अगर महाराष्ट्र का बी का मिलाना हो तो बी का मिलाएंगे 2 से, और पश्चिम बंगाल का मिलाएंगे 4 से। तो बी और 4 का तो मिल गया, बी का 2 या डी का 4, तो बी का 2 और डी का 4 है केवल ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। देखिए नहीं दिया हुआ है, जबकि ऑप्शन ए ही होगा। बाकी B2 और C2 में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको भी सुमेलित ही करना है। ऑप्शन है आपका कि सुमेलित करना राज्य कौन कौन सा दिया है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, और उनके सामने सीटों की संख्या दी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका सी दिया है, ए का 3, ठीक है। देख लेते क्या क्या है, देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट। गुजरात के पास 11 सीटें हैं, कर्नाटक के पास 12, केरला के पास 9 और उड़ीसा के पास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही है कि राज्यों के नाम दिए हुए हैं और उनके सामने उनकी सीटों की संख्या दी हुई है, कौन सा सुमेल करना है इसको? महाराष्ट्र के पास आपका देखिए ऑप्शन ए है आपका, पूछ रहा है सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में 18 सीटें नहीं है, या देखिएगा ठीक है। 18 थी पहले, तो तेलंगाना को साथ चली गई और 11 रह गई हैं आंध्र प्रदेश में फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम पूछ रहा है। ऑप्शन आपका छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या जम्मू कश्मीर। तो हमको लग रहा है कि बी है, हिमाचल प्रदेश से है, सबसे कम है, जो 4 ऑप्शन दिए उसके अंतर्गत, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष क्या है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो ऑप्शन सी है आपका कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? उसका सदस्य नहीं होता पूछा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो ऑप्शन है आपका ए, राज्यसभा का सदस्य उस सदस्य का अध्यक्ष जो है उस सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, आंसर है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? गैर सदस्य होता है यानी उस सदन का भागी नहीं होता, इसका मतलब अध्यक्ष। लोकसभा, ऑप्शन है आपका लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्यसभा या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन है सी, राज्यसभा का सदस्य उस सदन का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है, या भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन है आपका बी, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चेयरमैन हैं कौन है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन है आपका ए, भारत के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की वर्तमान सभापति पुराना क्वेश्चन है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए हुए बुट पर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। सही उत्तर बताना है। पहला है कि उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, और तीसरा है राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1 to 3। तो ऑप्शन है आपका भी 1 and 3 सही है, क्योंकि ये मतदाता सूची वाला जो कंडीशन है ना, ये लोकसभा सदस्य के लिए होता है, न कि राज्यसभा सदस्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपको सभी पता है। ऑप्शन है आपका देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका 25, 30,
32, 35, तो ऑप्शन है आपका 30 वर्ष होता है राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? 220, 230, 210 या 250? तो ऑप्शन है आपका 250 निश्चित संख्या, वर्तमान में 245 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। बी है, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती है। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। और लास्ट है डी, कि राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो ऑप्शन है आपका ए, कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि अस्वीकार करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में? तो ऑप्शन है आपका सी, 1952 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का क्या हुआ था? एक साथ गठन हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए, इसलिए लिखा पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा से करने के क्वेश्चन। ऑप्शन है आपका कि राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा में सदन का नेता, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका सी, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है वह राज्यसभा का सदस्य होने के बावजूद लोकसभा के कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, हालांकि उसे मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका मत देने का अधिकार नहीं होता है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यह भंग नहीं की जा सकती, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और चौथा है इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। ऑप्शन कौन कौन सा है? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1 और 3, 2 और 4। तो ऑप्शन है आपका सी, 1 and 3, यानी कि यह भंग नहीं हो सकती और प्रत्येक 2 वर्ष क्या होता है, इसके बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। और वर्तमान अगर राज्यसभा के सभापति का नाम बोले तो वेंकैया नायडू जी हैं, वेंकैया नायडू, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, जो वर्तमान के उपसभापति के रूप में कार्यरत हैं। चलिए दोस्तों, आज हमारा संसद के पार्ट 2 भी का समाप्त हो गया है। अब हम संसद के पार्ट 3 में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।